राजेश और चारों बेटे अमित, रोहित, समीर, केशव दिहाड़ी मजदूरी करके घर लौटते हैं। उनके कपड़े सीमेंट और धूल से सने थे। चेहरों पर दिन भर की कड़ी मेहनत और गर्मी की थकान साफ दिखाई दे रही थी। अमित हांफते हुए अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, "आह, सलोनी, जल्दी से एक लोटा पानी देना। इस धूप में ईंटें ढोते ढोते गला सूख गया है।" सलोनी जल्दी से मटके से पानी निकालकर अमित को देती है। लीजिए अमित भैया, पानी पी लीजिए। अरे भूख लगी है भाई, मोहिनी बहुओं को कहो जल्दी से खाना परोसे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। मोहिनी अपनी बहुओं को घूरती है। खाना? कौन सा खाना? यहाँ तो महारानियों को गर्मी लग रही थी, किसी ने चूल्हे को हाथ तक नहीं लगाया, बस कूलर की हवा खा रही थी दिन भर। क्या खाना नहीं बना? हम लोग दिन भर इतनी गर्मी में धूप में खून पसीना एक करके आते हैं और तुम लोगों से घर की छांव में खाना तक नहीं बनता। अरे हद हो गई, यहाँ भूख के मारी जान निकल रही है और 4 बहुओं के होते हुए भी घर में कुछ नहीं बना है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सलोनी को खाना बनाकर जाना चाहिए था। मैं तो कड़ी धूप में कुएं से पानी लेने के लिए गई थी, मैं अकेली क्या क्या करूँ? सलोनी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए? नहीं जी, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं अभी चूल्हा जलाती हूँ। सलोनी जल्दी से चूल्हे के पास जाती है और लकड़ियां सुलगाने लगती है। जल्दबाजी में चूल्हा जलाने की वजह से बहुत सारा धुआं उठने लगता है। पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। सब खांसने लगते हैं। सलोनी, ये क्या कर रही हो? सारा घर धुएं से भर दिया है, मेरी तो आँख ही जल रही है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस एक कमरे के घर से। तू क्यों तंग आ रही है? क्या मैं खुश हूँ इस एक कमरे की कोठरी में? बार बार इसी बात का जिक्र क्यों करती है तू? हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ निशा, हम सब कोशिश कर रहे हैं। माँ, वो डिब्बा निकालो। मोहिनी अलमारी से एक डिब्बा निकालती है और चारों भाई अपनी दिहाड़ी के पैसों का एक हिस्सा उस डिब्बे में डाल देते हैं। हम चारों भाई अपना पेट काट कर दिहाड़ी का पैसा इस डिब्बे में जमा कर रहे हैं। जिस दिन ये डिब्बा भर जाएगा, हम इस एक कमरे से निकलकर 4 कमरों का अपना पक्का घर बनवाएंगे। हाँ, कब से हम लोग एक एक पाई जोड़ रहे हैं। यह हमारी मेहनत और पसीने की कमाई है। सब लोग उस डिब्बे को देखकर थोड़े भावुक हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का होता है और सलोनी जल्दी जल्दी खाना बनाती है। सभी खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह। सलोनी, आज सुबह का नाश्ता तू बना ले, कल रात का खाना तो मैंने बनाया था। मैंने घर में झाड़ू लगा दिया है, खाना तू देख ले। नैना और निशा दोनों सलोनी को नाश्ता बनाने के लिए बोल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सलोनी के माता पिता शोभा और शंकर दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथों में एक एक पोटली थी। अरे माँ, बाबूजी, आप लोग अचानक? अरे बेटी, तेरी बहुत याद आ रही थी तो सोचा आकर तुझसे मिल ले। आइए आइए सम्मान जी, अच्छा किया जो आप आ गए। सलोनी, अपने माँ बाबू के लिए पानी लाना। सलोनी के मायके वालों को भी इसी एक कमरे के घर में आना था। यहाँ तो हमारे रहने के लिए भी जगह नहीं होती, उनके लिए कैसे होगी? अब तो हमें दोनों बुड्ढा बुड्ढी की खातिरदारी करनी पड़ेगी। क्या मुसीबत है? अंकल जी, आंटी जी, आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वैसे आप लोग कितने दिनों के लिए आए हैं? इसका मतलब था कि आप यहाँ रुकेंगे ना। वैसे भी बहुत दिनों बाद आप लोग बेटी से मिलने आए हैं। सलोनी बेटा, अपने मम्मी पापा के लिए आज कुछ बढ़िया सा खाना बना देना। जी माँ जी। दोपहर का समय है। सलोनी चूल्हे पर अच्छा अच्छा खाना बना रही है। बाकी बहुएं अपने अपने काम पर लगी हैं। खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। इस बार नैना की माँ उषा, पिता महेश और भाई राहुल सूटकेस लेकर खड़े हैं। माँ, पापा, राहुल, आप लोग? अरे नैना, राहुल की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई थी। शहर में तो गर्मी के मारे बुरा हाल था, तो हमने सोचा चलो कुछ दिन गाँव की ठंडी हवा खाकर आते हैं, तुम्हारे घर छुट्टियाँ बिता लेंगे। यह सुनकर मोहिनी का चेहरा उतर जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कमरा भट्टी बन चुका है। मोहिनी धीरे से राजेश के कान में कहती है, लीजिए, ठंडी हवा खाने आई है, हमारे यहाँ खुद के पसीने नहीं सूख रहे। मोहिनी परेशान होने के बाद भी नैना के मायके वालों का स्वागत करती है और सभी को अच्छा खाना खिलाती है। कुछ घंटे बाद शाम के वक्त निशा हाथ में थैला लेकर सब्जी लेने के लिए घर से निकल रही थी। तभी गली के नुक्कड़ पर उसे अपनी माँ निर्मला, पिता जगदीश और छोटी बहन माही आते हुए दिखाई देते हैं। अरे माँ, पापा, छोटी, आप लोग यहाँ? बेटी, घर में राशन पानी खत्म हो गया था तो सोचा 2-4 दिन तेरे ही घर पर रुक जाएंगे। चल घर चल। निशा उन्हें लेकर घर आती है। घर में अब पैर रखने की जगह नहीं बची थी। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। मोहिनी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? एक के बाद एक मेहमान आए जा रहे हैं। हे भोलेनाथ, अब और किसी को मत भेजना। मोहिनी अपने मन में ये सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर फिर से कदमों की आहट होती है। प्रीति के माता पिता सरिता और रमेश पसीने में से लथपथ हांफते हुए अंदर आते हैं। ओए माँ, मर गई इस गर्मी में। शहर से गांव तक के सफर ने तो जान ही निकाल दी।
अरे बेटा प्रीति, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तू तो जानती है ना कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा तो इस गर्मी में दम ही घुट जाएगा। एक काम कर, चल इसे ठंडा ठंडा शरबत लेकर आ। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। नैना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तेरे घर का ये पंखा तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, बस गर्म हवा फेंक रहा है। मेरी तो जान ही निकल रही है इस उमस से। नैना उठकर कूलर का मुंह अपने घर वालों की तरफ कर देती है। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ तो मेरे मम्मी पापा भी कूलर की हवा में बैठे हैं ना। पूरा का पूरा कूलर तुम लोगों ने अपनी तरफ घुमा लिया है, क्योंकि मेरी माँ को गर्मी लग रही है। नैना और निशा कूलर के लिए लड़ने लगती हैं। वहीं सलोनी चुपचाप कोने में बैठी सबके लिए खाना बना रही थी। उसके मम्मी पापा अपनी बेटी को इस तरह काम करते हुए देखकर परेशान हो रही थी। अरे कोई तो शरबत लाओ, गर्मी से इनके सीने में दर्द हो रहा है। इतने सारे लोग एक कमरे में होने और चूल्हा चलने की वजह से घर में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। भीड़ की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया था। अपने पिता की तबीयत बिगड़ते देखकर प्रीति मोहिनी को जल्दी से घर के बाहर लेकर आती है। माँ जी, घर में ना तो चीनी बची है और ना नींबू। घर का राशन खत्म हो गया है। खत्म तो होना ही था। मेहमानों के लिए एक्स्ट्रा खाना जो बना था, पता नहीं क्या सोचकर ये लोग हमारे एक कमरे के घर में आए हैं। मोहिनी शांत हो जाओ, मेहमान है हमारे घर। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। अगर हमने इनकी खातिरदारी नहीं की तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। खातिरदारी? किस चीज से करूँ खातिरदारी? हवा खाने आए हैं यहाँ, खुद के खाने के पैसे नहीं है हमारे पास। एक तरफ जहां मोहिनी घर के हालातों को लेकर परेशान थी, वहीं घर में बहुएं आपस में लड़ने लगती हैं कि जिससे मायके वाले ज्यादा परेशान कर रही हैं। तुम्हारी माँ ने सारा कूलर घेर रखा है नैना। अच्छा ठीक से देखो, तुम्हारे माँ पिताजी और उनके सामान ने ही आधे घर को घेर रखा है। सबको इस तरह परेशान देखकर मोहिनी अचानक खड़ी होती है। वो बिना कुछ कहे उस अलमारी की तरफ जाती है और वो पैसों का डिब्बा निकालकर बाहर आती है। माँ, माँ, तुम वो डिब्बा क्यों निकाल रही हो? वो तो हमारे घर के लिए है ना। मोहिनी कांपते हाथों से डिब्बे का ढक्कन खोलकर पैसे निकालती है। घर तो तब बनेगा ना बेटा, जब इस पुराने घर की इज्जत बचेगी। सलोनी बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी, कहिए क्या काम है? मोहिनी की आवाज सुनकर सलोनी दौड़ कर आती है। मोहिनी सलोनी के हाथ में पैसे थमाते हुए कहती है, सलोनी, ये पैसे ले और बाहर नुक्कड़ वाली दुकान से जाकर जल्दी से ठंडा शरबत ले आ। मेहमान इतनी गर्मी में इतनी दूर से आए हैं, सबका गला सूख रहा होगा। बढ़िया सा ठंडा सा शरबत ले आना। जी माँ जी, मैं भी लाती हूँ और सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। सलोनी पसीने में तरबतर होकर कोल्ड शरबत वाले की दुकान में जाती है और कुछ ही देर में शरबत की बोतलें और बर्फ लेकर लौटती है। वो रसोई में जाकर गिलास सजाती है और सबको शरबत देती है। रमेश सलोनी के ट्रे से शरबत का गिलास लेता है और शरबत पीता है। वाह सलोनी, तुमने तो जान में जान डाल दी। मेरा तो गला सूख कर कांटा हो गया था। अरे यार, ये कूलर भी हवा की जगह सिर्फ आवाज ही दे रहा है। तभी दूसरी बहू नैना की माँ उषा उस पुराने कूलर को घूरते हुए अपना मुंह बनाती है। अरे मोहिनी जी, आपके घर का ये पुराना कूलर तो बिल्कुल आग जैसी गर्म हवा फेंक रहा है। आप लोग इतने छोटे से एक कमरे के घर में इतने सारे लोग आखिर रहते कैसे हैं? हमारे तो दम ही घुट रहा है यहाँ। नैना अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाती है और बात संभालते हुए कहती है, अरे माँ, ऐसा नहीं है। हम लोग अपना ये घर तोड़कर 4 कमरे वाला एक बड़ा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस 1 साल का वक्त और लगेगा। अरे भगवान, शांत हो जा। बच्ची का घर है, जैसा भी है अपना ही है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। रात के 8 बज चुके हैं। सबको भूख लगी है और गर्मी की वजह से सबकी चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। निशा के पिता अपना बड़ा सा पेट सहलाते हुए कहते हैं, अरे राजेश जी, अब तो पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। कुछ खाने पीने का इंतजाम है या सिर्फ शरबत पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा? भूख के मारे मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। सही कह रहे हैं ये बहू, जल्दी से कुछ खाने को बनाओ, बड़ी भूख लगी है। निर्मला की बात सुनकर सबसे बड़ी बहू प्रीति, जो अपनी माँ के पास बैठी थी, तुरंत सलोनी की तरफ मुड़ती है। अरे सलोनी, सुन रही हो ना? सबको बहुत तेज भूख लगी है। एक काम कर, आज रात के खाने में राजमा चावल बना दे। सब लोग बड़े चाव से खा लेंगे। नेहा का भाई राहुल राजमा चावल का नाम सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। राजमा चावल? सलोनी भाभी, राजमा चावल तो मेरे फेवरेट है। आज तो मैं पेट भर के राजमा चावल खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ, लेकिन घर में राजमा और मसाले तो खत्म है। हाँ तो जाकर राशन की दुकान से सामान खरीद कर ले आ। सलोनी राशन की दुकान पर जाती है। पसीने से लथपथ होकर जब वो राजमा चावल और मसाले लेकर आती है तो देखती है कि बाकी तीनों बहुएं आराम से बैठी हैं। सलोनी रसोई में बर्तन निकालते हुए और अपनी जेठानियों की तरफ उम्मीद से देखती है।
दीदी क्या आप लोग मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? खाना थोड़ा जल्दी बन जाएगा और मुझे भी आसानी होगी, वरना इतने सारे लोगों का खाना मुझे अकेले ही बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा। अरे सलोनी, तू देख नहीं रही है क्या? मैं अपने पापा के पैरों में तेल लगा रही हूँ और उनके पैर दबा रही हूँ। सुबह से सफर करके आए हैं, थक गए हैं। मैं तो तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं तो अपनी माँ से कुछ जरूरी बातें कर रही हूँ। इतने दिनों बाद मायके वाले आए हैं, तो तू अकेले ही बना ले। उफ, मेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं लग रही है। मेरे तो सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी सलोनी। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। रुक, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। अपनी जेठानियों के बहाने सुनकर सलोनी मन ही मन निराश होती है और निर्मला को मना करते हुए कहती है। नहीं नहीं आंटी जी, आप लोग मेहमान हैं, आप आराम कीजिए, मैं अकेले ही जल्दी खाना बना लेती हूँ। सलोनी एक छोटे से कोने में गैस चूल्हा जलाती है और राजमा और मसाले भूनना शुरू करती है। तड़के की वजह से पूरे कमरे में धुआं और मसालों की तेज महक फैल जाती है, जिसकी वजह से सभी खांसने लगते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा धुआं है? अरे मेरे तो सांस ही अटक जा रही है। अरे भैया, एक तो इस कमरे के घर में इतनी